देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 है x + 1 x + 2 x + 3 x + 4 + 1। इसमें सबसे पहले जो हम काम करेंगे, दो ऐसे पेयर को आपस में जो मल्टीप्लाई करने से उनका आंसर एक आए, तो 1 2 आ गया और इसको इससे 3 4 कितना आता है 12, ये आपस में नहीं है। अब देखिए ये 1 4 4 आ गया और इसको प्लस करें तो 5 आता है, 2 और 3 को प्लस करें तो 5 आता है। ये जो दो पेयर है इनको हम आपस में ऐसे काम देंगे। सबसे पहले लिखेंगे x + 1 और इधर हमारे पास क्या आएगा x + 4, ये एक आ गया। और दूसरा हम पेयर कौन सा लेंगे, ये आएगा x + 2 और इधर आएगा x + 3, ये पेयर आ गया और प्लस हमारे पास 1 आ गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई। अब करेंगे x इससे पहले मल्टीप्लाई होगा, x की 2 आ गया और प्लस 4x आ गया। अब 1 में x से मल्टीप्लाई होगा प्लस x आ गया, 1 4 से मल्टीप्लाई होगा प्लस 4 आ गया। इसी तरह दूसरे में चले जाएं, x से मल्टीप्लाई होगा x² आ गया, उसके बाद x 3 से मल्टीप्लाई होगा 3x आ जाएगा, 2x से मल्टीप्लाई होगा 2x आ गया, फिर 2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 3 6 आ गया और प्लस हमारे पास 1 आ गया। अब x का स्क्वायर 4x और प्लस 5 x बन जाएगा और प्लस हमारे पास 4 बन जाएगा। और इधर देखिए x का स्क्वायर 3 और 2 प्लस 5x आ गया और प्लस हमारे पास 6 आ गया। अब देखें x² + 5 x² + 5 ये दोनों सेम है, तो हम लेट कर लेंगे इसको y के इक्वल। दैट y = किसके बराबर है x² + 5x। इसके स्क्वायर हमने लेट कर लिया। अब यहां पर देखेंगे x² + 5, तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा x² + 5 की जगह पर y लगा और प्लस हमारे पास क्या बच गया 4, ठीक है। इसी तरह इधर भी क्या होगा जी x² + 5 की जगह पर y लगेगा और आगे हमारे पास बच जाएगा 6 और प्लस हमारे पास 1। अब इसने इन दोनों से मल्टीप्लाई होना है, y का y² आ गया हमारे पास, उसके बाद क्या आएगा y + 6y + 4y और 6 4 24 और प्लस 1 आ गया। 24 और 1 25 हो गया। यहाँ पर y² + 6 और 4 10y + 24 और 1 25 आ गया। अब देखें तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गई है, तो अब हम इसका क्या करेंगे, इसका फैक्टर लेंगे, फैक्टराइज करेंगे इसको। 25 और y, 25 को y के साथ मल्टीप्लाई करें तो 25 बन जाता है। हमें अब दो ऐसे पेयर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 25 आ जाए और प्लस करें तो 10 आ जाए। तो 5 5 का 25 भी आता है, 5 को 5 से प्लस करें तो 10 भी आ जाता है। y² + 5y प्लस 5y और प्लस 25। अब देखें 5 5 जमा किया तो 10y बन गया, 5 5 पर 25 भी बन गया। अब इन दोनों में एक कॉमन ले लेना और इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन हमारे पास क्या है, वो है y, तो इधर हमारे पास y + 5 आ गया और इन दोनों में हमारे पास कॉमन क्या है 5, तो y + 5 आ गया। अब हमारे पास क्या आएगा, तो y + 5 और इधर भी हमारे पास क्या आएगा y + 5। अब हम क्या करेंगे, पुट वैल्यू y की जो वैल्यू हमने ये निकाली थी, पुट वैल्यू करेंगे, पुट इन वैल्यू y = किसके बराबर था x² + 5x। तो इधर अब हमारे पास दोनों का हमारे पास है y + 5 और इधर भी हमारे पास y + 5। अब इन दोनों के अंदर हम y की वैल्यू पुट करेंगे तो इधर क्या आएगा x² + 5x + 5 और इधर हमारे पास क्या आएगा x² + 5x + 5।
अब देखें तो ये दोनों सेम है, तो हम लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 का स्क्वायर, और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है x प्लस 2 x माइनस 7 x माइनस 4 और x माइनस 1, इन दोनों को आपस में हम मल्टीप्लाई कर लेंगे और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो x और x स्क्वायर आ गया प्लस क्या आ गया माइनस, ये x इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा माइनस 7x आ गया, फिर ये 2 जो है आप मल्टीप्लाई होगा 2x आ गया और 2 7 14 आ गया। ठीक है, उसके बाद आगे दूसरी आ गया, ये x से हुआ x स्क्वायर आ गया, ये x इस 1 से हुआ तो x आ गया, और उसके बाद क्या करेंगे माइनस 4x आ जाएगा और 4 1 माइनस माइनस प्लस आ गया 4 आ गया, और आगे हमारे पास क्या आएगा प्लस 17 आ जाएगा। तो अब देखें इधर आ गया x स्क्वायर माइनस 7 में से 2 गया तो 5x और माइनस इधर हमारे पास क्या आ गया 14, और इस तरफ हम देखें तो हमारे पास x स्क्वायर ये 1 और ये 4 5 x और प्लस 4 और प्लस हमारे पास 17 आ गया। अब देखें x स्क्वायर माइनस 5 x स्क्वायर माइनस 5, तो लेट हम कर लेंगे लेट y इज इक्वल किसके बराबर है x स्क्वायर माइनस 5x के, ये इसके बराबर है। अब यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 5x है तो वहां पर इधर भी हम y लगा देंगे, y माइनस हमारे पास क्या आ गया 14 और इधर हमारे पास क्या आएगा y प्लस 4 और प्लस हमारे पास क्या आएगा 17। अब इसने इन दोनों से मल्टीप्लाई होना है तो करेंगे y और y की 2 आ गया माइनस हमारे पास क्या आ गया माइनस हमारे y की 2 और प्लस हमारे पास आ गया 4y और फिर माइनस 14y और प्लस माइनस माइनस 4 बार 16 का 6 4 1 का 4 और 1 5 50 14 4 बार 56 और प्लस का हमारे पास 17 आ गया। अब 56 में से 17 निकालें तो 39 आता है, वो किसका आता है वो आता है माइनस का, क्योंकि बड़ी रकम किसकी थी माइनस की थी। और देखें तो ये देखें ये 4 प्लस का है और ये 14 माइनस का है, तो इसमें से 14 में से 4 निकाल दिए प्लस y आ गया और इधर y का 2 आ गया। अब देखें तो हमें ऐसी रकम चाहिए, ऐसा पेयर चाहिए जो मल्टीप्लाई करें तो उसका 39 बन जाए और प्लस माइनस करें तो 10 बन जाए। तो हमारे पास 3 का बनता है -13y और प्लस 3y। अब देखें 13 3 बार 39 और 13 में से 3 निकालें तो 10 आ जाता है, तो -39। अब इन दोनों में कॉमन देखें और इन दोनों में y कॉमन है, y कॉमन ले लिया, इधर हमारे पास y -13 आ गया और इधर हमारे पास देखें तो 3 कॉमन ले लिया, 3 कॉमन लिया तो y बच गया और माइनस हमारे पास क्या आ गया 13। तो अब हमारे पास क्या आया y +3 और इधर हमारे पास क्या आ गया y -13, ये आ गई वैल्यू। अब हम क्या करेंगे पुट इन वैल्यू, y इज इक्वल हमने किसके इज इक्वल लिया था x स्क्वायर -5x के। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास वैल्यू है y +3 और y -13। तो अब हम y की जगह पर उसकी वैल्यू लगाएंगे x -5x + 3 और इधर हम क्या लगाएंगे x स्क्वायर -5x -13 और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है 2x स्क्वायर + 7x + 3 2x स्क्वायर + 7x + 5। देखिए 2x स्क्वायर + 7 + 7, तो यहाँ पर ही हम लेट कर लेंगे लेट y किसके बराबर होगा 2x स्क्वायर + 7x, ये लेट कर लिया। अब हमने y की जगह 2x स्क्वायर + 7 की जगह y लगा
3 और इधर हमारे पास क्या बन जाएगा y प्लस 5 और प्लस हमारे पास 1 आ गया। अब इन दोनों इसको y को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है तो y और y स्क्वायर, फिर y ने 5 से मल्टीप्लाई होना है तो यहाँ पर आ गया 5y, फिर 3 ने y से मल्टीप्लाई होना है 3y, फिर 3 ने 5 से मल्टीप्लाई होना 3 5 बार 15 और प्लस हमारे पास एक आ गया। अब देखें तो y स्क्वायर 3 और 5 8 y 15 और 1 16। अब ये बन गया। अब इसको अपन में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 16y2 आ जाता है। अब हमें ऐसा पेयर चाहिए जो मल्टीप्लाई करे 16 बन जाए और प्लस माइनस करे तो 8 बन जाए। तो y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4y प्लस 16। अब इन दोनों में कॉमन देखें तो y कॉमन है तो y प्लस 4 आ गया और इन दोनों में कॉमन देखें तो 4 है तो इधर क्या आएगा y प्लस 4 आएगा। तो कॉमन क्या आएगा y प्लस 4 और इधर हमारे पास क्या आएगा y प्लस 4 ये आ गया। आप पुट इन वैल्यू करेंगे y की वैल्यू क्या थी जी, हमने की थी y इज इक्वल 2x स्क्वायर प्लस 7x। अब इसकी वैल्यू हम इसके अंदर पुट करेंगे y प्लस 4 और y प्लस 4। तो इसमें पुट करेंगे तो 2x की 2 प्लस 7x प्लस 4 और इधर हमारे पास क्या बनेगा 2x की 2 प्लस 7x और प्लस 4। तो ये हमारे पास क्या बनेगा 2x की 2 प्लस 7x प्लस 4 का स्क्वायर। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 माइनस 3। अब देखिए 3x स्क्वायर प्लस 5 3x स्क्वायर प्लस 5 इन दोनों के अंदर मौजूद है तो हम ऐड कर लेंगे दैट y इज इक्वल किसके बराबर आएगा 3x स्क्वायर प्लस 5x। अब बाकी देखें तो इधर y प्लस 3 बन जाएगा और उधर क्या बनेगा y प्लस 5 और माइनस हमारे पास आ गया 3। अब y ने इन दोनों से y प्लस 3 ने इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। पहले y को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा y स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 5y, फिर 3 को आप मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3y, फिर 3 5 बार 15 आ गया और माइनस 3 आ गया। तो अब देखें y स्क्वायर 5 और 3 क्या आ गया 8 बाय और आगे हमारे पास क्या आएगा प्लस 12। अब देखें 15 में से 3 क्या है तो 12 आ गया। अब देखें हमें ऐसे दो पेयर चाहिए जो प्लस माइनस कर रहे हैं तो हमारे पास 8 बन जाए और मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 12 बन जाए प्लस 6y और प्लस 2y। अब देखें इनको प्लस करें तो 8 बन जाता है, मल्टीप्लाई करें तो 12 बन जाता है 6 2 बार 12। अब इन दोनों में कॉमन देखें तो इन दोनों में y कॉमन है तो y प्लस 6 आ गया। इन दोनों में कॉमन देखें तो इन दोनों में 2 कॉमन है y प्लस 6 2 बार 12 तो y प्लस 2 और y प्लस 6 आ गया। अब हम क्या करेंगे पुट इन वैल्यू कर लेंगे y इक्वल हमारे पास क्या था 3x स्क्वायर प्लस 5x। तो इधर हमारे पास क्या आया y प्लस 2 और y प्लस 6 आ गया। अब हम y की वैल्यू लगाएंगे 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 आ गया और आगे हमारे पास आएगा 3x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस हमारे पास 6 आ जाएगा और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास x प्लस 1x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 माइनस 3x की स्क्वायर है। तो अब हम देखेंगे ये और ये वाली वैल्यू क्या है, ये आपस में मल्टीप्लाई करने से और ये वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई करने से सेम आती है। x प्लस 1 और x प्लस 6 ये आ गई और दूसरी हम लगाएंगे x प्लस 2 और x प्लस 3।
और माइनस हमारे पास आएगा 3x का स्क्वायर। अब हम देखें इसको, इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो x को मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, आगे क्या आएगा प्लस 6x आ जाएगा, और इधर दूसरी दफा x आ जाएगा और प्लस 6 आ जाएगा, और इसी तरह इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर आ जाएगा, आगे प्लस 3x आ जाएगा, प्लस 2x आ जाएगा, प्लस 2 3 6 आ जाएगा, और माइनस 3x की 2 आ जाएगा। तो अब देखें तो x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 आ गया, और इधर हम देखें तो x स्क्वायर प्लस 3 अप टू 5x प्लस 6 आ गया, और माइनस 3x की 2 आ गया। इसको हम थोड़ा सा वैल्यू ऐड करेंगे, x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 7x लिख दिया, और इसको भी हम लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 5x माइनस 3x की 2। ये क्यों किया है कि देखिए कि x स्क्वायर प्लस 6x x स्क्वायर प्लस 6x ये दोनों के अंदर सेम था, तो हमने दोनों के अंदर ऐसी वैल्यू ढूंढनी होती है जिसको लेट किया जा सके। तो अब हम इसको आसानी से लेट कर सकेंगे, तो लेट y इज इक्वल किसके बराबर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 6 के। अब हमारे पास इधर देखें तो y प्लस क्या बचेगा 7x, और इधर हमारे पास क्या बचेगा y प्लस 5x और माइनस 3x स्क्वायर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस y को इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, y y का 2, आगे प्लस हमारे पास आएगा 5xy, और फिर हमारे पास प्लस आएगा 7xy, और आगे हमारे पास क्या आएगा 7 5 पर 35x स्क्वायर माइनस 3x का 2। तो अब देखें तो ये और ये इसको जमा करें y स्क्वायर प्लस 5 और 7 12xy, और आगे हमारे पास क्या बच जाएगा प्लस, यहाँ से ये 3x निकाल दिया 35 में से, तो 32x का स्क्वायर हमारे पास बच गया। अब हम देखें तो हमें ऐसी वैल्यू चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या बन जाए 32, और प्लस करें तो 12 बन जाए। तो 2 16 बार 16 में से 2 निकाले 14, 3 32 पर जाता ही नहीं है, और उसके बाद 4 8 4 बार 32, 8 और 4 ये वाला पेयर बनेगा 8 4 बार 32, और 8 और 4 को जमा करें तो हमारे पास x और y बन जाएगा। तो अब हम देखें तो y स्क्वायर प्लस 8xy प्लस 4xy, आगे क्या आएगा प्लस 32x स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के अंदर कॉमन देखेंगे और इन दोनों के अंदर कॉमन देखेंगे। अब इन दोनों में जो हमारे पास कॉमन है वो है y, तो हमारे पास इधर आ जाएगा y प्लस 8x, और इधर हमारे पास क्या कॉमन है 4x, तो इधर हमारे पास y प्लस 8x आ जाएगा। तो अब इधर हमारे पास क्या आएगा y प्लस 4x और y प्लस 8x, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, पुट इन वैल्यू करेंगे, पुट इन वैल्यू y इक्वल किसके बराबर हमने लिया था, यहाँ पे लेट किया था ये x स्क्वायर प्लस 6 के। अब हम y की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर y की वैल्यू पुट करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 6 प्लस आएगा 4x, और इधर हम वैल्यू y की पुट करेंगे x स्क्वायर प्लस 6 और प्लस हमारे पास आएगा 8x। अब इनको थोड़ा सा
वैल्यूएट कर लेते हैं। ये जो x की वैल्यू है ये पहले आ जाएगी और दूसरी वैल्यू बाद में आ जाएगी और इधर भी x² प्लस 8x आ जाएगा और प्लस 6 आ जाएगा और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है x प्लस 1 x माइनस 1 x प्लस 2 x माइनस 2। तो सबसे पहले हम इसके क्लियर बनाएंगे x प्लस 1 इसको और x प्लस 2 इसको एक तरफ कर दिया, दूसरी तरफ x माइनस 1 और x माइनस 2 और माइनस 16 x का स्क्वायर। अब x और x स्क्वायर, आगे क्या आएगा प्लस 2x, आगे क्या आएगा प्लस x और आगे क्या आएगा प्लस 2 और इसी तरह इसको इनसे x स्क्वायर, आगे क्या आएगा माइनस 2x, आगे आएगा माइनस x और आगे क्या आएगा माइनस 2 1 2 आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आगे माइनस 16x का स्क्वायर आ जाएगा। अब x स्क्वायर 2 और 1 3x प्लस 2 और आगे क्या आएगा x स्क्वायर 2 और 1 3x प्लस 2 माइनस 16x स्क्वायर। अब इन दोनों में देखें तो x स्क्वायर प्लस 2 x स्क्वायर प्लस 2 ये कॉमन आ रहे हैं। x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3x इधर लगा देंगे x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3x और माइनस 16x स्क्वायर। अब लेट कर लेंगे, लेट y इज इक्वल किसके बराबर आ जाएगी x स्क्वायर प्लस 2 के। अब इधर y लिखेंगे y प्लस 3x और इधर हमारे पास क्या आएगा y माइनस 3x और आगे हमारे पास आ जाएगा 16x स्क्वायर। ये इससे मल्टीप्लाई होगा y स्क्वायर y से और y 3xy, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस 3xy और ये 3 का 9x स्क्वायर और 16x स्क्वायर। अब ये प्लस का ये माइनस का ये आपस में खत्म हो जाएंगे। यहाँ y स्क्वायर आ गया 9 और 6 25, तो क्या आएगा 25 x का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक फार्मूला जो है वो हो रहा है y का स्क्वायर माइनस 5x का स्क्वायर, तो a की 2 माइनस b की 2, ये वाला फार्मूला जो यहाँ पर है। तो इस फार्मूले के जो a की 2 माइनस b की 2 इक्वल किसके बराबर है a प्लस b और a माइनस b की। यहाँ पर ये वाला फार्मूला आ गया है। अब हम इस फार्मूले की मदद से आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्या था a प्लस b, y हमारे पास कितना था a प्लस b में y, आगे प्लस 5x आ गया a प्लस b और y माइनस 5x आ गया, a प्लस b और a माइनस b। अब पुट इन वैल्यू करेंगे y की, पुट इन वैल्यू y इज इक्वल आपने किसके बराबर लिया था, तो ये था x स्क्वायर प्लस 2k। तो अब हम y की वैल्यू को पुट करेंगे। तो सबसे पहले इसमें पुट करेंगे तो ये आएगा x स्क्वायर प्लस 2 और प्लस 5x और आगे हम वैल्यू पुट करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5x। अब हम इसको वैल्यूएट करेंगे x स्क्वायर, x की वैल्यू पहले ले आएंगे 5x प्लस 2 आ गया, इधर भी हम ऐसे ही करेंगे x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 2, यही हमारा आंसर है।